अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो व्लॉग है ये शब कद्र की रात का व्लॉग था, जिसे मैंने काफ़ी देर से बना के रखा हुआ था पर अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। इसकी रीज़न ये है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस टाइम जो है ना, शाम के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मैं भुने हुए बैंगन बना रही हूँ, बैंगन का भरता। बैंगन का को हम लोगों ने अच्छी तरह से वॉश करके उसको तवे पे इस तरह से सेक लेना है, जो उसका ऊपर वाला छिलका है वो प्रॉपर जल जाए। उसके बाद हमने उसको सिलबट्टे पे मैश कर दें, हाथ की मदद से कूट लें, जिस तरह से चाहे आप उसे मैश कर लें। मैश करने के बाद जितने भी आपके पास बैंगन का भरता है, यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, तो आपने प्याज लेने हैं 1 पाव। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव बैंगन लिए हैं, तो प्याज मैं लूँगी 1.5 पाव। 4 अदद स्मॉल साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। जब प्याज हमारे जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसमें हम लोगों ने मसाला जात ऐड कर देना। मसाला जात भी नॉर्मल है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, ज़ीरा, नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया, इस तरह से सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद इसमें हम लोग ने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हरी मिर्चें ली थी मैंने, वो काट के ऐड कर दी हैं। सिंपल सी रेसिपी है। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें बैंगन का भरता जो बना के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कवर कर देना है। लो फ्लेम पे कवर करने के बाद 5 से 7 मिनट इसको कवर करना है। कवर करने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इसको चम्मच की मदद से मैश करता है, क्योंकि टमाटर जो होते हैं थोड़े से सख्त थे, तो इसलिए मैंने उसको चम्मच की मदद से मैश करके दोबारा इसको कवर कर देंगे। और अब जो है ना, बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। और साथ में हम लोग शब कद्र की रात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब की अज़ानें हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले नमाज़ पढ़ लें। जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के उठी तो देखा मेरी सिस्टर ने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रोटी खा लें, उसके बाद हम लोग इबादत में मसरूफ़ हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। तो रात के टाइम हम लोगों ने 1 कप कॉफ़ी ली थी, क्योंकि बाकी सारी फैमिली सो गई थी, मैं और मेरी सिस्टर जाग रहे थे। तो क्योंकि हम लोगों ने रोज़ा रखना था, इस वजह से हम लोगों ने कॉफ़ी पी है। कॉफ़ी पीने के बाद अब हम 4 बजे पराठा लिया है और साथ में आमलेट बना लिया। आमलेट में भी मैंने कुछ ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं ऐड की, सिर्फ हम लोगों ने हरा धनिया, नमक और लाल मिर्च ऐड कर दिए। वो ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद मिक्स करके पराठा सर्व किया। अब जो है, आज सुबह 10 बजे मेरी कज़न की कॉल आई। मेरी जो कज़न है वो मैरिड है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो इस टाइम दोपहर के 1 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं उनसे मिलने। बस दुआ करना वो ठीक हो जाए। क्योंकि कॉल आई तो उन्होंने अम्मी से यही कहा कि उनके ना किडनी का कोई मसला वगैरह है, तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। इसलिए हम उसको लेके आए हैं हॉस्पिटल में। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम उनसे मिलने जाएं, लेकिन हॉस्पिटल हमारे घर से इतना ज़्यादा दूर है कि आप सोच लीजिए। हालांकि टाइम इतना नहीं है, 40 मिनट का फासला था। तो हमें रिक्शे वाले अंकल ने कहा 40 मिनट हैं, 40 मिनट बहुत कम है, लेकिन आपको यहाँ से कोई भी लेके नहीं जाएगा। आप पहले यहाँ से बैठे मेट्रो आपको उतारेगी बिहारी चौक पे, वहाँ पे आप लोग जाके एक रिक्शा ले लें, वो आपको किडनी हॉस्पिटल में पहुँचा देगा। और ये जो लोकेशन है मुजफ्फरगढ़ रोड के ऊपर है, मुल्तान सिटी से बाहर है। तो हम लोग गए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है इसका डिस्टेंस जो मैप पे दिखा रहे हैं या फिर ये लोकेशन कुछ भी नहीं है। तो साथ साथ हम अपने कज़न को जानते लेके जो वो लोकेशन बता रहे थे। जैसे ही हम वहाँ गए तो उसकी दिल बहुत बोझल हो गया। बस अल्लाह उसे शफा दे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो लोग जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप उनसे गुजारिश है कि आप उसके लिए दुआ करें। उसकी एक छोटी सी बच्ची है जो कि उसकी
बगैर नहीं रहते। यहाँ तक कि वो एक है, उसका 5 साल का बेटा है और दूसरा उसका 3 साल का है, वो उसके बगैर नहीं रहते। जो माँ है उसका भी रो रो के बुरा हाल है कि उसके साथ क्या होगा, उसकी लाइफ कैसे होगी, उसके बच्चे हैं तो अगर उसे कुछ हो गया तो उसके पीछे उनके बच्चों की कौन करेगा। तो इस तरह से वहम होते हैं। बस आप सबसे गुजारिश है, आप सब उसके लिए दुआएं करें। रात डॉक्टर ने बताया कि सुबह हम उसकी किडनी वॉश करेंगे, देखते हैं कि क्या होगा। अभी तक डॉक्टर ने एक किया है, दूसरा अभी रहता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इसके कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 5% इसके पास चांसेस हैं। तो ये बात सुन के बहुत ही दुख हुआ। तो बस क्या कर सकते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी है। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने वापस भी पिंक आना रेड। था। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया और दिल बहुत ही मतलब इस टाइम बंद हुए जा रहा है। खैर हमें रोज़ा था तो इसलिए हम वापस आ गए। तो यहाँ के हम लोगों ने सहरी भी अफ्तारी भी करनी थी, सॉरी सहरी सहरी अफ्तारी भी करनी थी। खैर यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने नहीं मेरी अम्मी ने, हम लोग तो चले गए थे पीछे, मेरी अम्मी ने बेचारी ने हमारे लिए अफ्तारी बनाई। में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बना सके, सिर्फ अफ्तारी में भी हम लोगों ने रोटी बना ली और साथ में अम्मी ने ऑलरेडी सालन बना के रखा हुआ था। जैसे ही हम लोग आए तो सालन हमारा ऑलमोस्ट डन था, तो आटा गूंदने में लग गए और साथ में शरबत जो है ना हम लोग बिलंगू यूज़ करते हैं क्योंकि ये तासीर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और हमारे घर में मोस्टली बड़े शौक़ से पिया जाता है। और साथ में ये जाम शीरी बना रहे हैं शरबत, आटा गूंदती हूँ मैं और शरबत बनाएगी मेरी बहन। खैर ये देखें, बिलंगू को धोने का तरीका ये है कि इसको हम लोगों ने पानी में भिगो देना और 1 से 2 मरतबा इस तरह से हम लोगों ने हाथ को की मदद से उसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो बेजान बिलंगू होगा वो पानी की सतह पे तैरता रहेगा और जो जानदार होगा, जो परफेक्ट होता है, वो जो है ना नीचे सतह में बैठ जाएगा। तो हम लोगों ने उसको वेस्ट कर देना। उसके बाद इसी तरह से हम लोगों ने 2 से 3 मरतबा ये प्रोसेस करते रहना है। प्रोसेस करने के बाद ये देखिए इस टाइम जो हमारी अफ्तारी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ओके, यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और मुझे और मेरे कज़न को अपनी दुआओं में याद रखना। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड है क्योंकि दूसरा दिन है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो काफ़ी दिन हो गए, चक्कर लगा रहे हैं। आप सब दुआएं करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।